नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात करते हैं जी हाँ गाइस, हमारे इंडिया अंडर 17 बॉयज के बारे में। जी हाँ गाइस, फिर से उन लोगों ने यहाँ पे कारनामा करके दिखा दिया है और यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की अंडर 16 साइड को यहाँ पे कल रात को यहाँ पे 2-1 से हरा दिया है। जी हाँ गाइस, अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस ने स्टार्टिंग 11 में कुछ यहाँ पे चेंजेस किए थे और काफी कुछ क्रुशियल प्लेयर को, जैसे कि भाई कोरो सिंह या फिर शाश्वत पनवर, इन सबको यहाँ पे रेस्ट दिया था और दूसरे प्लेयरों को यहाँ पे मौका मिला था। गांगते यहाँ पे अपनी कैप्टनशिप हैंडल कर रहे थे एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, आई थिंक फर्स्ट हाफ इवनली पोइस था और इंडिया ने फर्स्ट हाफ में मतलब इतना ज्यादा डोमिनेट ना करते हुए मतलब काउंटर गेम के ऊपर ज्यादा फोकस किया था रादर देन बीइंग फर्स्ट मूवर, कि जहाँ पे मतलब वो चाहते हैं कि भाई पहले हम अटैक करें। ऐसा नहीं किया था। इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पे संभल के फर्स्ट हाफ को निकाला क्योंकि वहाँ पे एक आध दो क्रुशियल एटलेटिको मैड्रिड की ओर से अटैक बने थे जिसको यहाँ पे नलीफाई किया और इंडिया ने भी एक दो अच्छे चांसेस वहाँ पे बनाए थे जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की कीपर की ओर से अच्छे सेव आए। तो फर्स्ट हाफ तो 0-0 पे यहाँ पे समाप्त हो गया था, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही बिबियानो फर्नांडिस, कोरो सिंह और उन सबको लाते हैं और अचानक से भाई इंडियन टीम में एक वो अलग सी ही फिर से डायनेमिक्स देखने को मिलती है। एंड कोरो सिंह एंड गांगती की हम सबको पता है कि जो पार्टनरशिप है फिर से भाई वो रंग लाती है एंड बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कोरो सिंह क्रॉस डालते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गांगते का हमें फिनिश देखने को मिलता है। दूसरा गोल भी भाई लाल पखलुआ की ओर से आते हैं, वहां पे भी कोरो सिंह का काफी क्रुशियल रोल रहता है और उन्हीं का वहां पे पास आता है। तो 2-0 से यहाँ पे इंडिया आगे चली जाती है, लेकिन 78 मिनट में यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड फिर से एक कंपनसेशन गोल करती है और फाइनल स्कोर लाइन यहाँ पे 2-1 पे समाप्त होती है। तो भाई जो स्पेन टूर है यहाँ पे हमने 2 मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, एटलेटिको अंडर 17 के सामने, एटलेटिको अंडर 16 के सामने, जबकि लेगनेस अंडर 18 के सामने हम 2-1 से ही हारे थे। तो अभी 2 मैच बचे हैं हमारे स्पेन टूर में। एक तो रियल मैड्रिड अंडर 17 वाला, आई थिंक वो काफी मेरे हिसाब से क्रुशियल मैच रहने वाला है कि वहां पे कैसी परफॉर्मेंस हमारी टीम निकालती है। आई थिंक वो एक बड़ा स्टेटमेंट होगा अगर वहां पे हमने कुछ अलग सा ही मतलब परफॉर्मेंस दे दिया तो फिर आई थिंक आपकी वो हेडलाइंस बन जाती है। एंड काफी देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि जो ये बंच ऑफ ग्रुप प्लेयर्स है, क्या कि इसमें किसी को भाई वहां की कोई एकेडमीज या फिर क्लब यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रायल्स के लिए बुलाता है, वो भी देखना एक काफी इंटरेस्टिंग सी बात होगी। तो आई थिंक वेल डन फ्रॉम अवर यंग बॉयज एंड इसी तरह से अगर वो प्रोग्रेशन करते रहे तो डेफिनेटली एएफसी एशियन कप एंड जो फीफा वर्ल्ड कप में देखने का सपना है हमारा अंडर 17 बॉयज को, वो भी यहाँ पे हमें साकार होता हुआ दिखेगा। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज गाइस, बात करते हैं यहाँ पे कल्याण चौबे जी की। जी हाँ गाइस, कल्याण चौबे जी ने यहाँ पे कल एक इंटरव्यू में काफी सारे बातें रिगार्डिंग द हीरो सुपर कप मिसमैनेजमेंट एंड जो वुमेन्स लीग का मिसमैनेजमेंट अभी बाहर आया है उन सब के बारे में की है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कहाँ पे गलती हुई है और नेक्स्ट सीजन उन्होंने यहाँ पे एश्योरेंस दिया है कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिले। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने वुमेन्स लीग के बारे में बोला है कि मेरे को भी पता है कि सुबह 8 बजे वाला किक ऑफ कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इंडिया में अप्रैल एंड मई मंथ में फुटबॉल कराना मतलब कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हम सबको पता है कि इंडिया का जो जिस तरह का वेदर है तो अप्रैल मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है एंड इसीलिए उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट सीजन हम ट्राई करेंगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम जितने भी इंडिया के जो टूर्नामेंट है उसको हम खत्म कर दें, ताकि जो अप्रैल एंड मई मंथ है उसमें हम ब्रेक दे पाए प्लेयरों को। और उस कंडीशन नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने बोला कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें सुबह 8 बजे कराने पड़ रहे हैं मैचेस, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट करते हैं तो फिर वो मतलब गर्मी का और पूरा वो सारा सीन हो जाता है। और उसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड उन्होंने बोला है कि हाँ भाई यहाँ पे भी हमने डेफिनेटली सिर्फ रात वाले मैचेस ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने कुछ आते ही स्टैंडर्ड सेट किया है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई एक कैमरे के साथ भी ब्रॉडकास्ट हो जाता था, 2 के साथ भी हो जाता था, लेकिन अब हमने एक जो फिक्स स्टैंडर्ड सेट किया है कि इतने मिनिमम कैमरे होने चाहिए, उसी के बाद आप मैच किसी को ब्रॉडकास्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमने क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। भले ही हम इस हीरो वुमेन्स लीग में 34 मैचेस ही दिखा पाए, लेकिन हम वो क्वालिटी वाले दिखाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई सभी मैच दिखाए और सभी मैचेस में एक एक कैमरा हो और उसके बाद वो क्वालिटी उस तरह की ना आए। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सीजन हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जो एआईएफएफ जो 200 के अराउंड मैचेस ऑर्गेनाइज करवानी है सारी एज ग्रुप सभी जगह पे, उसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू जाए एंड क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में सभी ब्रॉडकास्टिंग हमें करने हैं। तो उन्होंने बोला कि उस तरह का एक टेंडर की यहाँ पे प्रोसेस में है। उसी के साथ जो हीरो सुपर कप में भी हमें पता है कि कोझिकोड एंड मंजरी में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग फैसिलिटीज और वो देखने को मिला था, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई वो भी
अभी मिसमैनेजमेंट हुआ था, लेकिन नेक्स्ट सीजन से आपको इन सारी चीज़ों का हम क्या बोलते हैं कि गलती निकालने का मौका नहीं देंगे। तो ये अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की है या फिर अपनी गलतियों को माना है एंड उसके ऊपर वर्क करने का सोचा है, तो ये एक बड़ी बात है। और उसके अलावा जो वुमेन्स प्लेयर है जिनका मिनिमम वेज पे का इश्यू है, उनके ऊपर भी उन्होंने बोला है कि मैंने गवर्नमेंट के काफ़ी सारी एजेंसी के साथ बात कर रखी है, जहाँ पे भाई स्पोर्ट पर्सन को जॉब मिलती हो, तो वहाँ पे मैंने वुमेन्स प्लेयरों के लिए वहाँ पे रिकमेंडेशन किया है, तो वहाँ से भी उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में, आई थिंक एक जब सेंसिबल बंदा जब कोई मैनेजमेंट के ऊपर बैठता है तब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही खुद समझ सकता है कि क्योंकि उन्होंने खुद जिया होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम से भाई प्लेयर गुजर रहे हैं, एंड वही बात हो सकती है। आई थिंक दूसरे स्पोर्ट्स में भी इसी तरह की चेंज की मेरे को तो लगता है कि जरूरत है। जैसे अभी रेसलिंग का इश्यू चल रहा है, आप सबने देखा ही होगा, तो आई थिंक अगर कोई बंदा वहां पे रेसलर होता तो डेफिनेटली वो उसकी बात समझ लेता। तो दिस इज रिगार्डिंग दैट। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस केरला सुपर लीग। जी हाँ गाइस, तो कल ही यहाँ पे नोटिस भेज के एएफएफ ने सभी स्टेट सबको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई 1 जून से यहाँ पे कोई भी फॉरेन प्लेयर्स आई लीग सेकंड डिवीजन से लेके आपकी जो ग्रास रूट लेवल की जो कोई भी कंपटीशन होगी वहां पे फॉरेन अलाउड नहीं होंगे। लेकिन उसमें केरला सुपर लीग को यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है। हम सबको पता है कि केरला सुपर लीग एक नई लीग यहाँ पे प्राइवेट लीग चालू हो रही है केरला में, और यहाँ पे हमारे जो साजी प्रभाकरण सर है उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था एंड उसकी पहले ही कमर्शियल डील्स हो चुकी थी, तो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि भाई वो कमर्शियल डील है यहाँ पे कुछ मतलब वो खराब सी हो, तो इसीलिए हमने केरला सुपर लीग को यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिया है। और वहाँ पे मई मंथ में क्लब्स की बिडिंग है और जून जुलाई मंथ में वहाँ पे प्लेयरों की बिडिंग होनी है। तो केरला सुपर लीग में आपको फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। जो केरला सुपर लीग्स के ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने भी बोला है कि हम भी चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी वाली हम लीग यहाँ पे खड़ी करें, अच्छा क्या बोलते हैं ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस दे, ताकि जो क्लब्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी यहाँ पे सस्टेनेबल रहे आगे आने वाले सालों में। तो दिस इज रिगार्डिंग केरला सुपर लीग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस क्लिफर्ड मिरांडा साहब ने यहाँ पे बोला है कि क्यों भाई इंडियन कोचेस को यहाँ पे क्लब ओनर्स उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्होंने बोला है कि अनप्रोफेशनलिज्म इंडियन कोचेस में काफी ज्यादा है, और अगर चाहे सामने एक फॉरेन कोच है जो इतना ज्यादा टेक्निकली गुड नहीं है, फिर भी उनके ऊपर ज्यादा ओनर्स इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग सेशंस उन सब में। और हमारे जो इंडियन कोचेस होते हैं या फिर एशियन कोचेस होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें लैक करते हैं, उन्होंने बोला। और एक रीजन ये भी बताया है कि यहाँ पे जो फॉरेन कोचेस होते हैं वो मैच को काफी ज्यादा एनालाइज करते हैं, टेक्निकली वो काफी ज्यादा इसलिए साउंड होते हैं कि वो काफी ज्यादा टाइम उसके पीछे यहाँ पे लगाते हैं, जबकि हमारे कोचेस अभी भी उस चीज में लैक कर रहे हैं। उन्होंने ऑल ओवर द एशिया बोला है कि ऑल ओवर द एशियन कोचेस इस चीज में लैक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये अगर हम यहाँ पे अपने आप में इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंडियन कोचेस एशियन कोचेस आपको देखने को मिलेंगे अच्छा करते हुए। तो दिस इज रिगार्डिंग द ऑल द इंडियन फुटबॉल न्यूज गाइस टुडे, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।